नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों। यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, भारत के अंदर आने वाले कोई भी छात्र, मेल हो फीमेल हो, उन सभी के लिए वैकेंसी रहने वाली है। ये जो वैकेंसी आपकी होगी दोस्तों, टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर परमानेंट जॉब के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। और इसमें आपका कोई एग्जाम भी नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों उसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, जो भी छात्र कोई भी स्पोर्ट्स में भाग लिए हो, कोई भी आप खेल खेले हो, आपको सर्टिफिकेट मिला हो या फिर उस तरह के मेडल्स मिले हो, तो उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी दोस्तों। उसके बारे में ही आज बात करेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। इसमें बिना एग्जाम दिए हुए आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाली है, जो कि परमानेंट आपकी जॉब होगी। मिनिमम आपकी योग्यता 10वीं 12वीं रखी गई है। सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, बस चीजों को ध्यान से देखना है, समझना है। वीडियो आपको सही लग जाए तो एक लाइक करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं और नोटिफिकेशन के जरिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, सारी जानकारी दी हुई है। जैसे कहें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर राजस्व विभाग के अंदर ये वैकेंसी आपकी होगी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होगा कि इसमें अप्लाई कब से कर सकते हैं। दोस्तों 15 मार्च से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तारीख भी हम आपको आगे क्लियर कर देंगे। ये आपको फिर से रिपीट कर दे, स्पोर्ट कोटा के लिए वैकेंसी होगी, जो कि क्लियर आपको कर चुके हैं पहले भी। इसमें आपको यहाँ पे भी बताया गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब आपको बताया गया कि जो भी छात्र मेधावी है, जो खिलाड़ी के लिए ये वैकेंसी निकाली गई, जो भर्ती होगी, ठीक है। जिसमें आपको क्लियर करें तो सबसे पहला वैकेंसी डिटेल बताएं तो पहला पोस्ट होगा स्टेनोग्राफर के लिए, जिसमें ग्रेड 2 की आपकी वैकेंसी होगी, जिसके लिए आपको स्टेनो टेस्ट भी देना होगा। इसमें 2 पोस्ट दिए गए हैं। इसके लिए लेवल 4 की आपकी सैलरी होगी, 25,500 से लेकर 81,000 तक आपकी सैलरी जाएगी। सेकेंड पोस्ट टैक्स असिस्टेंट के लिए रहेगा, जिसमें 28 पोस्ट दिए गए हैं। इसके लिए पे लेवल आपकी 4 होगी, 25,500 से लेकर 81,000 तक आपकी सैलरी जाएगी। थर्ड के लिए आपको बता दें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, एमटीएस जिसे कहते हैं, इसमें आपकी 26 पोस्ट होगी। लेवल फर्स्ट की सैलरी होगी 18,000 से लेकर आपकी 56,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी। टोटल वैकेंसी आपको इसमें बता दें दोस्तों, तो 56 पदों पे वैकेंसी दी गई है। आप कहेंगे दोस्तों 56 ही पदों, तो आपको बता दें स्पोर्ट कोटा में कम ही वैकेंसी आते हैं और कम ही स्टूडेंट इसमें अप्लाई भी करते हैं, स्टूडेंट मिलते ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अगर स्पोर्ट कोटा से आते हैं तो जरूर इसमें फॉर्म भरिएगा। आगे दोस्तों बात करते हैं, सारी जानकारी आपको देंगे, एकदम वीडियो में बारीक से ध्यान से देखना है और समझना है, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको दे देंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन में देखें दोस्तों, तो सबसे पहला यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखें तो एज लिमिट। तो दोस्तों एज जो आपका होगा 1 जनवरी 2025 को कम से कम आपका इसमें 18 वर्ष होना चाहिए। अधिक से अधिक बात करें तो 27 वर्ष आपके होने चाहिए, जिसमें कि पोस्ट स्टेनोग्राफर के लिए और टैक्स असिस्टेंट के लिए बताया गया 2 पोस्ट के लिए। और दोस्तों मल्टीटास्किंग के लिए बात करें तो 18 से लेकर 25 वर्ष के जो भी छात्र आते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रिलैक्सेशन की बात करें तो जो भी छात्र ओबीसी में जनरल में आएंगे तो उनके लिए 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, और जो मतलब SC ST में आएंगे तो उनके लिए 10 साल का एक्स्ट्रा छूट इसमें दिया जाता है। जिसमें कि मेधावी जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट पर्सन के लिए वैकेंसी होगी, जो कि यहाँ पे भी बताया गया है। और इसमें आपको क्लियर आगे कर दे दोस्तों कि एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। पहला पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए बात करेंगे तो इसमें 12th क्लास पास और इक्विवेलेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब अबोर्ड। आपको बताया गया कि इसमें 12वीं पास है या फिर इसके समकक्ष भी कोई कोर्स किए हैं तो आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड टैक्स असिस्टेंट के लिए तो इसमें डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, मतलब आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं या फिर ग्रेजुएशन के समकक्ष भी कोई कोर्स किए हैं तो आप सेकेंड पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, जिसे टैक्स असिस्टेंट कहते हैं। थर्ड के लिए मल्टीटास्किंग के लिए जो मैट्रिकुलेशन पास है या फिर मैट्रिकुलेशन के समकक्ष भी कोई कोर्स किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसमें सिर्फ मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप समझ गए होंगे। इसमें सभी कैंडिडेट इंडियन सिटीजन है वही अप्लाई कर सकते हैं, अभी बताया गया है। स्पोर्ट डिसिप्लिन की अगर बात करें, कौन कौन से स्पोर्ट्स में कौन कौन से गेम, ठीक है, इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो गेम भी आप समझ लीजिए। जैसे कि एथलेटिक्स में जो आते हैं वो उनके लिए मेन के लिए 3 पोस्ट और फीमेल के लिए मतलब 3 पोस्ट। उसके बाद दोस्तों बैडमिंटन से जो है स्पोर्ट कैटेगरी से जो आएंगे, बैडमिंटन जो खेलते हैं उनके लिए 2 पोस्ट, मेल के लिए फीमेल के लिए भी 2 पोस्ट रहेगा। उसके बाद आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए बिलियर्ड्स एंड स्नोकर्स के लिए इसमें 1 पोस्ट दिए गए हैं। बास्केटबॉल के लिए 4 पोस्ट रहेंगे। बॉडी बिल्डिंग के लिए 1 पोस्ट रहेगा। उसके बाद ब्रिड्ज के लिए 1 पोस्ट और मेल फीमेल 1-1 पोस्ट दोनों में दिया गया है। कैरम्स के लिए भी रखा गया है। चेस में जो आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, मतलब इन सभी कैटेगरी से आप कोई भी स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट रखते हैं, कोई भी आप चीजों को आप क्वालिफाई किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बता दिए कि मेल के लिए 41 पोस्ट रहेंगे, फीमेल के लिए 15 पोस्ट इसमें दिए गए हैं। ये भी क्लियर आप समझ गए होंगे।
उसके बाद आगे बात करते हैं कि स्पोर्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए। तो दोस्तों स्पोर्ट एलिजिबिलिटी में आपको बता ही चुके हैं, इसमें क्लियर किया गया स्पोर्ट्समैन जो जो है वो राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय कोई भी आप प्रतिनिधित्व किए हैं या फिर उसके अलावा आप मतलब ये मेडल विनर हैं या फिर इसके अलावा खेलो इंडिया विथ गेम्स का कोई सर्टिफिकेट आपको मिला है वो होने चाहिए। इसमें कम से कम तो 18 वर्ष आपका होना ही चाहिए या फिर उसके अलावा खेलो इंडिया विंटर गेम्स में होना चाहिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, मतलब इन सभी में से कोई भी आपको सर्टिफिकेट मिला है, कोई भी मेडल्स वगैरह आप लिए हुए तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे दोस्तों बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, इसमें की लिस्ट ऑफ ऑथोरिटीज ऑफ कॉम्पिटेंट टू अवार्ड सर्टिफिकेट मतलब किसके द्वारा दिया गया है और जो दोस्तों आपका इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में हो या फिर नेशनल स्पोर्ट गेम्स या फिर स्कूल में हो, तो इन सभी के लिए अलग अलग आपको दिया गया है। जैसे कि नेशनल से आप होंगे, ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा क्या सर्टिफिकेट आपको मिला है, किसके द्वारा, सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम्स कंसर्न के द्वारा मिला होगा आपको। तो फॉर्म फर्स्ट आपको भरना होगा, जो आपको हम आगे बताएंगे कि फॉर्म कौन सा दिया गया है, फॉर्म फिल करना शुरू कीजिएगा तो उस फॉर्म को आपको भर के इसमें चिपकाना होगा, ठीक है। उसके बाद नेशनल से आपको मिला होगा तो उसमें भी आप देख लीजिएगा, फॉर्म सेकेंड आपको भरना होगा। थर्ड के लिए बात करें दोस्तों तो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के लिए बात करें, इसके लिए फॉर्म 3 होगा और फोर्थ आपका होगा नेशनल स्पोर्ट्स या गेम फॉर स्कूल से, तो इसमें आपका फॉर्म 4 होगा। और फिफ्थ के लिए जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम या फिर खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इन सभी में से जो आएंगे उनके लिए फॉर्म 5 होगा। ये चीज क्लियर समझ गए हैं, फॉर्म के आगे हम बात करेंगे, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं कि इसमें अप्लाई हम किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपका इसमें ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, ऑनलाइन ही मोड आपका इसमें रहने वाला है, जिसमें कि आपको डायरेक्ट किसी भी ब्राउजर पे चले जाना है, इनकम टैक्स hyderabad.gov.in लिखेंगे तो आपका ये साइट खुल जाएगा, या फिर इसका जो लिंक है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे देंगे, वहां पे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपका फॉर्म वहां पे खुलेगा, वहां पे जाकर आपको सारी चीजों को भर देना है। ये चीज आप क्लियर समझ गए हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे नोट करके दिया गया है, इच कैंडिडेट शैल सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिटिंग मोर देन वन फॉर्म में रेंड वंस कैंडिडेट इनवैलिड, मतलब इसमें बताया गया कि जो भी छात्र इसमें अप्लाई करेंगे वो सिर्फ एक ही फॉर्म को भर सकते हैं, एक से अधिक आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म इनवैलिड कर दिया जाएगा, रिजेक्ट मतलब इसमें मान्य नहीं किया जाएगा, ये क्लियर बताया गया है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इसमें जब आप अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से चीजों को इसमें अपलोड करने होंगे, तो डॉक्यूमेंट थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। पहला तो इसमें हो जाएगा दोस्तों मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, ठीक है, चाहे एसएससी वगैरह या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट आप रखते हैं तो आप प्रूफ ऑफ एज के लिए आप लगा सकते हैं। सेकेंड आ जाएगा दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप 12वीं दिखाए या 10वीं दिखाए या ग्रेजुएशन, वो सर्टिफिकेट आप लगा देंगे सेकेंड में। और थर्ड में होगा दोस्तों स्पोर्ट का कोई आपको जो सर्टिफिकेट आपको बताए थे वो सर्टिफिकेट जो भी मिला होगा वो सर्टिफिकेट आपको लगाने होंगे पारा 7 में जो आपको हम बताए हुए हैं, ठीक है, तो वो लगा देना है। उसके बाद आप किस कैटेगरी से आते हैं, कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको लगा देना है। आगे एक वैलिड आईडी प्रूफ लगा देना है, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी चीजें इसमें लगा सकते हैं। ये चीज क्लियर समझ गए हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बताया गया है कि दोस्तों इसमें जब आप लोग सिलेक्टेड होंगे तो आपका पोस्टिंग कहाँ पे होगा। तो दोस्तों पोस्टिंग के लिए आपको डायरेक्ट बता दिया कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना रीजन ओनली, मतलब आपको जो इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद पोस्टिंग जो होगा आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना रीजन में आपको कहीं भी दिया जा सकता है, उसके अलावा आपको कहीं नहीं भेजा जाएगा, ये इसमें क्लियर बताया गया है, ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, इसमें एप्लीकेशन आपको लास्ट डेट क्लियर कर दे तो दोस्तों 5/4/2025 रहने वाली है, मतलब 5 अप्रैल तक आप लोग जो भी आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, मतलब 15/3/2025 से लेके 5 अप्रैल 2025 तक आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता ही चुके हैं, इनकम टैक्स hyderabad.gov.in पे जाएंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों एडिशनल क्वेश्चन एंड कंडीशन दिए गए हैं, इसको आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे दोस्तों बात करते हैं। अब जो दोस्तों आपको बताया कि फॉर्म, तो आपको बताए थे कि जो भी फॉर्म के लिए आप होंगे, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, जो अलग अलग आपको कैटेगरी दिया गया था, तो ये फॉर्म आपका रहा, फॉर्म फर्स्ट है। उसके बाद देखें तो दोस्तों फॉर्म सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, ये चीज रहा। उसके बाद फॉर्म थर्ड होगा, इसमें आपका सारा कुछ दिया गया, सिग्नेचर, नाम देंगे, डेस्टिनेशन क्या था, ठीक है, नेम ऑफ स्टेट एसोसिएटेड, एड्रेस आप अपना देंगे, सारा कुछ इसमें दिया गया है, सभी चीज जो चीजें होंगे इसमें आपको बताने होंगे, ठीक है। अब दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि सिलेक्शन इसमें किस तरह से होगा, तो आपको क्लियर बता चुके हैं, सिलेक्शन का 4 स्टेप होगा। पहले तो आपका इसमें डायरेक्ट मतलब सिलेक्ट किया जाएगा कि कौन कौन से छात्र इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद
आपका जो होगा दोस्तों स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनो टेस्ट लिया जाएगा, टैक्स असिस्टेंट के लिए आपको उसमें आपको टेस्ट देना पड़ेगा, स्किल टेस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल लिया जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपकी 4 स्टेप रहने वाली है, उसके बाद आपका कोई स्टेप इसमें नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन रहने वाली थी। मुझे आशा है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, हो सके आपसे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।